हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स के कौन से वो पार्ट हैं जिनको अगर आपने जल्दी जल्दी कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर डबल ए में बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए कर सकते हैं। तो बिना डिले किए चलिए सीधा चलते हैं उन सेक्शंस पे, उनकी बात करते हैं। ठीक, तो ये है पूरा डेटा जो पिछले 4 साल में जो पेपर्स हुए हैं आपके, उनका पूरा डेटा दिन भर बैठ के मैंने आज यही काम किया, इनको इकट्ठा किया है और वो सारा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैप्टर वाइज मैंने इनको सेग्रीगेट कर लिया है जिससे आपको आइडिया लग पाए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, या कह सकते हैं आप जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए लगातार 4 साल में, 5, 4, 4 और 5 क्वेश्चंस, मतलब 10 नंबर 8 नंबर हर बार पूछा गया है। मतलब कोई भी बच्चा सिर्फ ये एक चैप्टर करता है तो सीधे वो 8 से 10 नंबर की एक तैयारी कर लेता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे अगला चैप्टर है आपका डिमांड का, जिसमें आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व्स वगैरह पढ़ते हैं। इससे हर साल एक कंसिस्टेंसी मेंटेन है 7 7 क्वेश्चंस की, 7 7 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर अगर आपने 1.5 आवर्स लगा के जो आप कर लेंगे 1.5 घंटे में, इसको अगर आप कर लेते हैं तो यहां से भी आप 14 मार्क्स के अराउंड, मतलब मैं कहूं कि वर्स्ट केस पे 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स तो मिनिमम केस में आप यहां से भी स्कोर कर लेंगे। ठीक, पहली बात, मतलब वैसे तो हम देख रहे 14 मार्क्स। ठीक, इसके बाद आती है बात सप्लाई चैप्टर की। डिमांड और सप्लाई जो है, ये मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट है इनमें आप देखेंगे वो बड़ा ही सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने डिमांड को 1.5 घंटे में किया है तो सप्लाई को आप कर सकते हैं 45 मिनट्स to 1 आवर में। ठीक, इसको कर लिया आपने तो यहां से आप देखा आपने 2016 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद 10 नंबर 8 नंबर 6 नंबर, तो कह सकते हैं कि जो ये दोनों चैप्टर है ये पूरा एक पैकेज बनाएंगे, समझ रहे हो आप। तो ये आपको लगभग 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 20 नंबर के अराउंड का, 15 to 20 मार्क्स का ये दो चैप्टर सिर्फ आप दे सकते, आप कवर कर सकते हो, जो आप कर सकते हो लगभग लगभग 2.5 घंटे में मैक्सिमम। इसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट, इनके भी कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। आप देखेंगे प्रोडक्शन से लगातार क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे गए हैं। मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और मैक्सिमम 10 मार्क्स का। तो हम कहें कि अगर आप 6 मार्क्स to 8 मार्क्स आपको गेन करना है तो ये चैप्टर आपको करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेता है ये चैप्टर, 2 आवर्स के अराउंड ले सकता है, लेकिन अगर 2 घंटे लगा के मुझे 6 मार्क्स या 8 मार्क्स मिल सकते हैं तो डेफिनेटली मैं इसके लिए 2 घंटे लगाऊंगा। ठीक, प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कॉस्ट का है। अगर आपने प्रोडक्शन को 2 आवर्स में किया है तो कॉस्ट को आप लगभग लगभग 1.5 आवर्स में कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, इनको रिवीजन, मतलब आपको 10 to 15 मिनट्स निकाल के ना रिवाइज करना पड़ेगा जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक, अब एक चैप्टर और बचता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हमेशा, 2 to 4 मार्क्स। सबसे इजी चैप्टर आप कह सकते हैं इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये आपको मार्क्स जरूर देता है। इसमें स्पेशली, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की बात की गई है, और उस मतलब इंडिफरेंस कर्व से जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे आप। इंडिफरेंस कर्व लगभग लगभग हर साल पूछ लिया है एसएससी ने। ठीक, तो एक तो यूटिलिटी आपको कर लेना है। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें आपको 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, तो 1.5 3 लगभग लगभग 4 घंटा, 5.5 6.5, मतलब ये लगभग लगभग आप 8 to 9 आवर्स में इतने एरिया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा मार्क्स यहां से स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं 10 आवर्स इसके लिए एलोकेट कर देता हूं। ठीक है, अब बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिखता है वो 2 चैप्टर्स हैं, मार्केट और नेशनल इनकम। इनसे खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दबा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15 to 20 मार्क्स। ठीक है, राइट, मतलब 15 मार्क्स के 12 to 18 मार्क्स के अराउंड आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इजी पार्ट है मार्केट वाला जो एरिया है। जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट दिया, इसमें कितने टाइप्स के मार्केट हैं, ठीक है, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा।
अब बात आती है नेशनल इनकम की, जिसमें आप पढ़ते हो जीडीपी, एनडीपी के बारे में, तो ये एक चैप्टर है। इनके लिए मैं 3 आवर्स के अराउंड रख देता हूं दोनों के लिए, जिसमें आप एक बहुत अच्छा नंबर, मतलब 3 घंटे पढ़ के आप यहां से 10 नंबर तो मिनिमम स्कोर कर ही सकते हो। ठीक, इसके बाद बात आती है दोस्तों कैग और फाइनेंस कमीशन की। हर साल देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 4 to 6 मार्क्स। मिनिमम केस में मैं देखूं तो इनसे 8 मार्क्स और 8 to 12 मार्क्स की गुंजाइश बनती है इनसे। एक बहुत ही इजी एरिया है। कैग के जो प्रोविजंस हैं बहुत ही सिंपल हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते आए हो उसी से वैसा ही बिल्कुल लगेगा आपको। इसमें आप कैग के प्रोविजंस पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, साथ में डीपीसी एक्ट पढ़ेंगे, ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक, तो आपके यहां से वो नंबर 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बात आती है फाइनेंस कमीशन की। ये कैग वाले प्रोविजन से भी सिंपल है। फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर हैं, कौन अभी चेयरमैन है, ठीक है, मेंबर के नीचे कितने लोग, कौन इनका, मतलब सारी, ठीक है, की पोस्ट किन 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 पास, वो आपने पढ़ लिया। फाइनेंस कमीशन करती क्या है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो इतना आप कर लेते हो। मैं यहां तक, मेरा मेजर फोकस जो है आपका यहां तक पे है। इसके बाद मैं चाहता हूं ये एरिया आप, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, ये चाहे जितना भी टाइम ले रहा है, चाहे 2 घंटे ले, चाहे 1 घंटे ले, चाहे 3 घंटे, अगर आपने कर लिया है तो ये एरिया आपको मार्क्स बहुत लोडेड देगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। जैसे देखिए 2019 में 7, 5, 12, 4, 16, 19, 21, 23, 26, 30, 32 और 34, 34 क्वेश्चन के अराउंड मिलते हैं। मतलब आप 68 मार्क्स यहां से टारगेट कर रहे हो। ऑब्वियसली कितना स्कोर करोगे ये अलग बात है, वो टफनेस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना घुस के पूछ लिया उन्होंने प्रोडक्शन में, या आपने कौन सी चीज स्किप कर दी, बट हम इस 68 मार्क्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों बात आती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। एलपीजी एक चैप्टर है आपका, देखेंगे आप, तो यहां से भी क्वेश्चन इन्होंने ठीक ठाक पूछे, 6 to 8 मार्क्स, इजी एरिया है। ठीक है, 1991 में एलपीजी आई, उसका कारण क्या था, फिर हमने आईएमएफ से, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो लोन लिया, वो क्या रीजन थे, हमने अपने इकोनॉमी को, उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब कम था, तो हमने पूरे दरवाजे खोले सबके लिए कि सारी कंट्रीज आए व्यापार करें। तो वो मतलब एकदम फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आप ढंग से करते हो तो यहां से भी आपको मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन ये एरिया थोड़ा वाइड है, जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा हो वो चीज आए, लेकिन इसको एक रीडिंग देने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद बात आती है मनी एंड बैंकिंग की, आरबीआई के बारे में, आरबीआई कब बना, ठीक है, ये सारी चीजें, उसके चेयरमैन वगैरह, ठीक है, राइट, उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, जैसे आपका एसबीआई है, पीएनबी है, और जो आपके और बैंक्स हैं आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाए गए, ये सारी चीजें आप, नाबार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां से भी अब इसका भी एरिया वाइड है। आपने जो पढ़ा है आप वो चीजें पढ़ेंगे कि जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक, आ जाता है तो वेल एंड गुड। इसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिखेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सारे टाइप्स आपको एक बार बस रीड आउट करना है, कहीं बस नोट करना है एक एक लाइन में कि भैया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये, एक एक लाइन में। ठीक, एग्जाम टाइम एक बार रिवाइज कर लिया, एग्जाम हॉल से, मतलब सेंटर से पहुंचने से 1 घंटे 2 घंटे पहले, तो ये चीजें आपके दिमाग में एकदम रहेंगी। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से भी, वहां से भी आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे करंट से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली बहुत वाइड एरिया है, जो मैक्रो से ही होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट से इन्होंने एक साल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा। जीएसटी से इन्होंने 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे। तो इन एरियाज को भी आप टच कर लेंगे, ठीक है, टच कर लेंगे आप, कि जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए, वो जो मैंने शुरू के टॉपिक्स बताए, फाइनेंस कमीशन तक आपका फोकस होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, इवन एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग थोड़ा, और पॉवर्टी, मतलब टॉपिक देखिए आप, आपके सिलेबस में क्या है, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें, इनकी जो थ्योरेटिकल रीडिंग एक आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम चीजों को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक, इसके बाद करंट की कुछ चीजें बजट से आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस में मैंने उनको लिया है, जैसे आपसे थोड़ा बहुत बजट से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए भी आपको तैयार रहना है।
इतना करके जाते हैं आप, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं कहूँ अगर पूरे में देखो सिर्फ जो 120 मार्क्स है, ठीक है, 120 मार्क्स में से मैं आपको देखूं तो आप 60 से 70 मार्क्स सिर्फ इस एरिया पे फोकस करके आप उसको ना भी टच करें तो भी स्कोर कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो ये आपने कर लिया। यहां से इसके बाद आपके पास 80 मार्क्स की अकाउंटेंसी है और वहां से फिर आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। तो ढेर सारे सिलेक्शंस दिए ही हमने पीछे, मुझे पूरा विश्वास है जो लोग ऑलरेडी बैचेस में एनरोल्ड हैं, तो ये जो 80 मार्क्स की अकाउंटेंसी है और 60 टू 70 मार्क्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस पर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो 120 के अराउंड, 130 के अराउंड तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट डालते हो तो आप 150 टच कर सकते हो। इसके लिए मैं देखूं अगर मैक्सिमम जो रीडिंग जिस हिसाब से मैंने बताया भी बहुत ही छोटा करके, तो 2 घंटे की डेली आपकी पढ़ाई बहुत रहेगी एक महीना। थोड़ा सा ढंग से चाहते हो तो लगभग 2.5 आवर, 2.5 घंटा डेली पढ़ दो आप। 30 दिन है आपके पास, 75 आवर्स में तो आप 150 नंबर आराम से लेके आओगे, ठीक है। तो जस्ट फॉलो इट एंड कीप स्टडी। थैंक यू।